नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके साथ हर शाम को 4 बजे लाइव जुड़ती हूं हेलो मनी 9 लेकर के, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और इन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2024 वो साल रह सकता है जब हम ब्याज दरों में बदलाव देखेंगे, और ब्याज दरों के इस मूवमेंट का असर डेट फंड्स पर क्यों पड़ता है। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है कि जब ब्याज दर घटते हैं या बढ़ते हैं तो आपको डेट फंड में अपनी रणनीति को एक बार रिव्यू करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स अभी सलाह दे रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में निवेश करने का ये बिल्कुल सही समय है। साथ में आज ही आरबीआई गवर्नर ने ये बयान दिया है कि आप 2024 में अभी ज़्यादा होपफुल मत होइए कि रेट कट होने वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार आपको लंबा करना पड़ेगा। तो इन सब के बीच में डेट म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में कितना हो, कैसे हो, इन सब पर आज मैं बात करूंगी। मेरे साथ जुड़ने हैं अल्फा कैपिटल के पार्टनर सीएफपी मुकेश जिंदल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश जिंदल, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भी समझना चाहती हूँ कि ब्याज दरों और डेट म्यूचुअल फंड का क्या रिश्ता होता है। इनफैक्ट अगर आप लोग भी अपने सवाल डॉक्टर मुकेश जिंदल तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो पर सवाल पूछना चाहते हैं या डेट म्यूचुअल फंड पर सवाल पूछना चाहते हैं, तो ऐसे भेज सकते हैं सवाल अभी के अभी लाइव, तुरंत। हम एग्जैक्टली इसी समय आपके सवाल को लेंगे। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल अगर करना चाहते हैं money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और प्लीज़ अगर आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ रहे हैं या फिर निवेश के बारे में, तो अपने गोल्स के बारे में बताइए, अपनी एज बताइए हमारे एक्सपर्ट को, और आसानी होती है उस सवाल को समझने में, आपको जवाब देने में। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मुकेश जिंदल वंस अगेन। डॉक्टर मुकेश, जब हमने शुरू किया 2024 तो उसके ठीक पहले यूएस फेड ने ये संकेत दिए कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इसका असर ये होगा कि भारत में भी हम देखेंगे ब्याज दरों में कटौती, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने आज साफ कह दिया कि देखिए इसके लिए आप ज़्यादा होपफुल अभी मत होइए। तो इन सारी खबरों को आप कैसे देख रहे हैं, और इस अगर रेट कट होता है या नहीं होता है, इसके बाद हमारे निवेश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए प्रियंका, 2024 डेट मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल रेट कट्स होने वाले हैं। अब वो कब होंगे, कितने होंगे, उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि ये डेट मार्केट वर्क कैसे करता है और किस कंडीशंस पे ये डिपेंड करेंगे रेट कट। तो अगर आप मेरे से पूछे, इंडियन जो आरबीआई है वो रेट कट के लिए देखेगा कि यूएस फेड रेट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस समय यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 5.25% है यूएस डॉलर में। और हुआ ये था कि 2023 में 22 में यूएस फेड ने रेट हाइक किए थे, क्योंकि वहां पे महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 9% चली गई थी। देखिए, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं वो इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं। तो हाइक करने की वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे भी आया। अगर हम यूएस में देखें तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट 9% से 3.4% आ गया। तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। तो अब ये भी लग रहा है कि फेड जो है वो रेट कट करेगा, क्योंकि फेड जो है रेट बहुत लंबे देर तक उसको हाई नहीं रख सकते, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो वो इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है। अगर वो डिले करेगा ज्यादा तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि वह इन्फ्लेशन नीचे आ गया है और वो नहीं चाहते कि इकोनॉमी रिसेशन में जाए, यूएस फेड रेट कट करेगा। अब हमें जो लगता है कि रेट कट जो होना चाहिए वो अप्रैल से जुलाई के बीच में कहीं होना चाहिए। यूएस फेड ने बोला है कि वो 3 रेट कट करेंगे 2024 में, और जब वो रेट कट करना शुरू करेंगे आरबीआई भी उसी दौरान रेट कट करेगी। तो मेरे को लगता है कि मार्च तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि रेट कट होंगे, क्योंकि मार्च तक नॉर्मली लिक्विडिटी भी सिस्टम में टाइट रहती है, इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि रेट कट होगा, और इस पे काफी इंपैक्ट डेट मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में होने वाला है। तो क्या आपने जो कहा इसका इम्पैक्ट होगा, तो क्या इम्पैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट और ये डेट फंड और फिक्स्ड इनकम मार्केट का क्या रिलेशन होता है? क्या मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर रिटर्न कम हो जाएगा? क्या मुझे फिर क्या करना है? देखिए प्रियंका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। एंड क्योंकि जब रेट कट होगा इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर्स हैं या इंडियन
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, सब पे इंपैक्ट आएगा। और बहुत जरूरी है कि ये प्लानिंग की जाए कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इस समय जैसे हम मान के चले एफडी में या डेट फंड में जो यील्ड आ रही है 7.5 से 8% आ रही है। और ये जो यील्ड होती है डिपेंड करता है आरबीआई कितना हाई रेट रखता है। अब अगर आरबीआई रेट कट करने लगेगा तो ये इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने सो वाले जो टाइम में अच्छे दिन अभी फिक्स डिपॉजिट्स के चल रहे हैं जिसमें हम हाई रेट देख रहे हैं वो भी नीचे आएंगे। बिल्कुल वो अच्छे दिन अब खत्म हो जाएंगे। आने वाले टाइम में रेट कट होगा, जो 7.5 8 का फिक्स डिपॉजिट रेट है, हो सकता है ये 6 6.5 पे भी चला जाए। तो ओके, बहुत जरूरी है कि हम इस पे एक्शन लें। फाइन। सो एंड सिमिलरली इसका असर फिर डेट म्यूचुअल फंड पर कैसे पड़ेगा? हमने बैंक एफडी की बात की, फिक्स्ड इनकम का एक निवेश का जरिया होता है डेट म्यूचुअल फंड, उस पर क्या असर पड़ेगा? और अगर अभी हाई रेट मिल रहा है, मैं इसको लॉक इन कर सकती हूँ क्या अपने इन्वेस्टमेंट में अभी इस फायदे को? देखिए प्रियंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। इसका हमें डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए, इन्वेस्टर्स को इसका फायदा उठाना चाहिए। जो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स है, अगर उनका टाइम होराइजन लंबा है तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 8 साल के लिए रेट इनको लॉक इन कर लेना चाहिए। अगर आपको 7.5 8% मिल रहा है तो आप अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी कम कर सकते हैं बाई इन्वेस्टिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट कर लें। अब अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात आए, इसके डायनेमिक्स थोड़े से अलग होते हैं। जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, और बॉन्ड प्राइसेस डेली चेंज होते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। नॉर्मली जो बॉन्ड के प्राइस होते हैं और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। जब रेट कट होता है तो बॉन्ड के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो पुराने बॉन्ड होते हैं उनपे अभी भी पुराना वाला जो ऊंचा रेट होता है वो चल रहा होता है, तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है, तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। तो जो डेट फंड, जो स्पेशली मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्टेड है तो उनमें ज्यादा प्रभाव आता है, तो वहां पे फायदा होने की उम्मीद होती है। ओके, तो फिर एक निवेशक को आप क्या सजेस्ट करते हैं उसके पोर्टफोलियो में डेट का हिस्सा, चाहे हम फिक्स डिपॉजिट के रूप में बात करें या फिर हम म्यूचुअल फंड्स के रूप में बात करें, कितना होना चाहिए? देखिए प्रियंका, ये तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल है। एंड जो एलोकेशन डेट या फिक्स्ड इनकम में होता है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे डिपेंड करता है। एक तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, एग्रेसिव है। अगर कंजर्वेटिव है तो आप ज्यादा अपना पोर्शन डेट में रखेंगे, लगभग 70% आप डेट में रखेंगे। मॉडरेट है तो आप 50 रखेंगे, और अगर आप एग्रेसिव है तो आप उसको गिरा के 25-30% पे ले आएंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन कितना है। हो सकता है आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बट अगर आपको पैसा 1-2 साल में ही चाहिए तो आप बहुत ज्यादा डेट में रखेंगे, क्योंकि इक्विटी में आप वही पैसा डालोगे जो 5 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन जिसका है। इस समय मार्केट भी महंगा है, मार्केट ओवर वैल्यूड है 15-20%। तो मेरा इन्वेस्टर्स को सजेशन यही होगा कि आप इक्विटी में वही पैसा डालें जो 5 साल आपको नहीं चाहिए। जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के खर्चे आने वाले हैं उसको आप डेट या फिक्स डिपॉजिट जैसी इन्वेस्टमेंट्स में करेंगे। ओके, सो डेट फंड्स की जब बात होती है तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में अभी निवेश करने का एकदम राइट समय है। क्या आप इससे अग्री करते हैं? क्या यही समय है कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में अभी निवेश कर देना चाहिए इससे पहले कि रेट कट शुरू हो? देखिए प्रियंका, काफी न्यूज़पेपर में एक्सपर्ट्स इसको एडवाइस कर रहे हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि अभी लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड में इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लॉक इन करना चाहिए। जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स है वहां पे जो 10 ईयर जीसेक है इंडिया का 7.2 है। और देखिए प्रियंका, जनरली ये जो लॉन्ग टर्म के रेट्स होते हैं ये आरबीआई रेट कट से कम इंपैक्ट करते हैं। आरबीआई का जो रेट कट होता है उसका इंपैक्ट ज्यादातर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या मीडियम टर्म बॉन्ड्स में आता है। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होता है वो डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है वो कम कर रही है या ज्यादा कर रही है, क्योंकि वो जो स्पेंडिंग करती है मार्केट से बोरो करके करती है, और बोरो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से करती है। अगर वो बोरोइंग बढ़ा देती है तो रेट लॉन्ग टर्म के बढ़ जाते हैं, और अगर घटा देती है तो वो रेट गिर जाते हैं। इस समय ये लग रहा है कि अगर हो सका, बाई चांस एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि रेसेशन आए 2024 में। अगर रेसेशन आएगा तो रेसेशन बाहर आने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है। उस समय जो बोरोइंग होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और रेट्स चढ़ जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। आप कर सकते हैं इन्वेस्टर, पर एक ये स्पेकुलेशन होगा, ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर ओके, इन्वेस्टर को बेनिफिट करना है तो मीडियम टर्म बॉन्ड्स में करें,
जो कि 3 से 5 साल के बॉन्ड्स में करें। डेट फंड ऐसे होते हैं जो 3 से 5 साल के बॉन्ड में कर रहे हैं, उन्हें आरबीआई के रेट कट से भी बेनिफिट होगा और रिस्क भी कम रहेगा। ठीक है, तो 3 से 5 साल के डेट फंड्स में आप निवेश करें। इस साल हमने देखा कि भाई डेट फंड्स को लेकर के टैक्सेशन बदला है, तो इस बदलाव की वजह से हमने डेट फंड से एक अच्छा खासा आउटफ्लो भी देखा था। आपको लग रहा है कि ये कम लोगों के अब पॉपुलैरिटी लिस्ट में ये नीचे चला गया है क्योंकि इस टैक्सेशन का बेनिफिट बदल गया है? अब आप एक दिन के लिए डेट फंड में रहें या 3 साल के लिए, आपको बिल्कुल जैसे आपके बैंक के एफडी में टैक्स लगता है वैसे ही लगने वाला है। बिल्कुल प्रियंका, 1 अप्रैल 2023 से जो नया टैक्स रूल आया है कि अगर डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई टैक्स एडवांटेज नहीं है। आप 3 साल से पहले ही बेचें या बाद में बेचें, जैसे आपने कहा, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है एज पर स्लैब रेट। तो पहले जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते थे, हाई इनकम टैक्स स्लैब वाले इन्वेस्टर होते थे, वो डेट फंड में काफी पार्क करते थे। तो इससे हुआ यह कि डेट फंड अब कम अट्रैक्टिव रह गए, बट उसके ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे आर्बिट्राज फंड एक कैटेगरी है जो काफी पॉपुलर हुआ, उसमें टैक्स इक्विटी का रहता है और वो रिटर्न डेट वाला देता है। एक इक्विटी सेविंग्स या हाइब्रिड फंड्स हैं जिसमें इक्विटी बहुत कम होता है और डेट ज्यादा होता है, वो भी काफी पॉपुलर हो गए हैं। बट इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेट फंड की जो पॉपुलैरिटी पहले होती थी वो कम हो गई है। और इसका ये भी कारण है कि फ्रेश फ्लोज इन्वेस्टर ज्यादा इक्विटी में डाल रहे हैं। अगर आप देखें, अप्रैल से मार्केट चढ़े जा रहा है, उसका कारण ये भी लोग अब डेट में कम कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न वहां कम हो गया है, तो लोग इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर आप एज एन एक्सपर्ट डेट फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किससे सलाह देंगे? कितना निवेश करने की सलाह देंगे, या कहेंगे नहीं, अगर आपको डेट का ही एक्सपोजर लेना है तो प्रॉब्ली गो फॉर अ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर का इनकम टैक्स स्लैब 0% है, 10% है, या हो सकता है इवन 20% तक है, तो आपके लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट सिक्योर रहता है। इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग अगर हम देखें तो उसकी रैंकिंग काफी हाई रहती है, रिलेटिवली सेफ रहता है और विजिबिलिटी रहती है कि क्या रिटर्न आएगा। डेट फंड सिर्फ उनके लिए सूटेबल है जो हाई टैक्स स्लैब है, 33% है, एंड उसके लिए भी सूटेबल अगर आप शॉर्ट टर्म पार्किंग कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने। अगर, क्योंकि आप जब एफडी तोड़ते हैं तो उसमें पेनल्टी वगैरह लग जाती है, डेट फंड में ये नहीं आता। और डेट फंड में आजकल जो मैंने जैसे बताया, आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग जैसी कैटेगरी काफी पॉपुलर हो गई है, जिसमें अभी भी इक्विटी का टैक्सेशन है, लो टैक्सेशन है और डेट का मात्रा काफी ज्यादा होती है। ओके, सो हाई टैक्स स्लैब में आते हैं तब आपको जाना चाहिए। अगर आप कुछ बहुत ही मीडियम टर्म के लिए पैसे को पार्क करना चाहते हैं, आप बैंक एफडी जैसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो आपको पेनल्टी देना होगा, तो लिक्विडिटी के मामले में ये बेटर ऑफ है। और अब डेट म्यूचुअल फंड में आर्बिट्राज और इक्विटी सेविंग फंड्स जो हैं वो पॉपुलर होते हुए लोग वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ इक्विटी टैक्सेशन का फ़ायदा मिल रहा है। बट दिस इज़ एन आयरनी आई फील, यू नो, क्योंकि जब तक टैक्स बेनिफिट मिलता है तो लोग निवेश करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं और उस प्रोडक्ट पर जो है जान निछावर करते हैं, और जब टैक्स बेनिफिट हटता है तो लोग उससे हट जाते हैं।